साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण जानकारी ग्रहण करेंगे कि सभी विशिष्ट शिक्षक जो सक्षमता 1 पास करके जिनकी संख्या 1,87,000 के आसपास है और उन सभी साथियों ने 1 जनवरी से 7 जनवरी 2025 के बीच विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किए हैं और उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनका वेतन पिछले 3 महीनों से बकाया है। उनका होली बिना वेतन का बीत गया है। आगे ईद, ये रमजान का महीना चल रहा है और उनका रमजान क्या फीका होगा। तो ऐसे में कल विधान परिषद में जो बजट सत्र का जो सेशन चल रहा है, उसी कार्यवाही के दौरान माननीय एमएलसी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह और अन्य सदस्यों के द्वारा प्रमुखता से प्रश्न ये उठाया गया कि आखिर विशिष्ट शिक्षकों का पिछले 3-4 माह से जो वेतन भुगतान नहीं किया गया है, इसका क्या कारण है। तब जाकर के माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वित्त मंत्री भी हैं उन्होंने आश्वासन और भरोसा दिलाया कि अगले 7 दिनों के अंदर सभी विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान होगा। बात यह है कि विभागीय उदासीनता के कारण प्राण जनरेशन, एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग और शिफ्टिंग के कार्य में सुस्ती बरती जा रही है। बहुत धीमे गति से हो रहा है और जो हो भी रहा है उनकी संख्या महज 50-60 के आसपास हर जिले में हो रहा है, जिसके वजह से बहुत कम संख्या में है ऐसे शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक जिनका की वेतन भुगतान हुआ है जनवरी और फरवरी महीना का। तो आप को भरोसा माननीय उप मुख्यमंत्री ने दिलाया कि अगले 7 दिन में इन सारी बाधाओं को दूर करते हुए, यानी कि प्राण जनरेशन, एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग और शिफ्टिंग का कार्य करते हुए वेतन भुगतान होगा। अब सवाल उठता है कि कितने महीनों का होगा और कितना पर वेतन भुगतान। कुछ साथियों का जो हुआ है उसके आधार पर यह जानना होगा कि आखिर कितना वेतन भुगतान होगा। तो आइए देख लेते हैं। ये आज के प्रमुख समाचार पत्रों में भी ये खबरें चली है कि शिक्षकों का वेतन भुगतान 7 दिनों में होगा, जो सम्राट चौधरी ने आश्वासन सदन को दिलाया है, भरोसा दिलाया है। तो अब है कि कितना वेतन भुगतान किया जा रहा है। तो देखिए, जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं, जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं यानी 1 to 5 के जो शिक्षक हैं, उनका 25,000 मूल वेतन के आधार पर वेतन भुगतान किया जा रहा है। जो 6 to 8 के शिक्षक हैं, उनका 28,000 मूल वेतन के आधार पर वेतन भुगतान किया जा रहा है। जो 9-10 के शिक्षक हैं, उनका 31,000 बेसिक पर वेतन भुगतान किया जा रहा है। जो 11-12 के शिक्षक हैं, उच्चतर माध्यमिक के शिक्षक हैं, उनका 32,000 बेसिक पर मूल वेतन पर वेतन भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावे इनका जो डीए महंगाई भत्ता है वो मात्र 50% पर ही भुगतान किया गया है। जिन साथियों का जो भुगतान किया गया है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि 50% मात्र जो है वो डीए पर भुगतान किया गया है और आवास भत्ता जो है एचआरए वो मात्र 4% पर भुगतान किया गया है। अभी तक हमारे जिलों में भी भुगतान किया गया है और कुछ अन्य जिलों से जो साथियों के द्वारा खबरें आ रही है वो इसी पर भुगतान किया गया है।
और मैं एक बात बता दूं कि आपका जो एनपीएस की राशि है वो जनवरी महीना का नहीं कटा है, यानी आपका जो एनपीएस की राशि कट रहा है वो फरवरी से कट रहा है, फरवरी महीना से ही कट रहा है। यहां पर भी विभाग और सरकार को अभी तक जो हुआ वो गलत हुआ है, क्योंकि जब हम 1/1/2025 से विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर लिए हैं और राज्यकर्मी का दर्जा हमें मिल गया है, तो हमारा जो एनपीएस कटना चाहिए वो जनवरी 25 से कटना चाहिए, जबकि कट रहा है क्या, स्टेटमेंट क्या आ रहा है, एचआरएमएस पोर्टल पर जो आप चेक करेंगे तो वो आपका फरवरी महीना से कट रहा है, और जिन साथियों का वेतन भी जो भुगतान हुआ है वो जनवरी महीना का जो है बेसिक डीए 50% और एचआरए 4%, मेडिकल 1000 जोड़ करके पूरा भुगतान हो गया है। यानी आपका जो 10% कटना था बेसिक और डीए का वो नहीं कटा है। इसका मतलब है कि एनपीएस की राशि जो है वो जनवरी महीने से कटना था, वो नहीं कट करके फरवरी महीना से कट रहा है, जो कि कहीं ना कहीं इसको सही नहीं कहा जाएगा। तो अब देखिए कि भरोसा जो दिलाए हैं माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उसके आधार पर अगले अगर 7 दिनों में वेतन भुगतान हो जाता है तो ये आप सबों के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। कारण वेतन नहीं मिलने से आप सभी के समक्ष जो आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है उससे आपको निजात मिलने वाली है। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।